नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज सबसे पहले नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी मेरे भाई बंधु इस नए साल में दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं आप सभी के लिए आशा करता हूं। तो आइए देखते हैं भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है 1850 ईस्वी से आज तक, 1900 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1920 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वह वन ऑप्शन सही है, 1850 ईस्वी से आज तक। जी हाँ दोस्तों, वन ऑप्शन सही है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? सदल मिश्र, लल्लू जी लाल, राम प्रसाद निरंजनी, श्रद्धाराम फुलौरी। कौन है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर दो का जो विकल्प सही है वह 2, ठीक है। लल्लू लाल जी जो है भाषा योगावशिष्ट के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा योगावशिष्ट के रचनाकार कौन है आपको बताना है। राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू जी लाल, सदल मिश्र, नवीन चंद। कौन है दोस्तों मेरे साथियों? यहाँ पर आपका वन ऑप्शन सही है, विकल्प 1 सही है आपका, राम प्रसाद निरंजनी। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुजराती, अवधी, हिंदी, संस्कृत। तो कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 4 का? तो दयानंद सरस्वती जी ने इसे हिंदी में लिखा है दोस्तों। आपका 3 ऑप्शन सही है, विकल्प नंबर 3। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमा, त्यागपत्र, गोदान, परीक्षा गुरु। कौन माना जाता है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 5 का? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है, विकल्प नंबर 4, परीक्षा गुरु। भागवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ईश्वरदास, जैनेन्द्र, श्रद्धाराम फिलौरी, राजेंद्र बाला। कौन है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर 3 विकल्प जो है श्रद्धाराम फिलौरी, आपका 3 विकल्प सही है। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? जी हाँ दोस्तों, कहाँ से निकलता था बताइए? कानपुर, आगरा, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो यह आगरा से निकलता था। आपका विकल्प 2 सही है, आगरा। आप लोग प्रजा हितैषी के संपादक का नाम कमेंट में अवश्य बताएं। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे, कौन थे? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, नवीन चंद्र, अज्ञेय। कौन थे दोस्तों? प्रश्न नंबर 8 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 विकल्प जो है वह आपका सही होगा, नवीन चंद्र। अगला प्रश्न, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 9 का? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका विकल्प 1 सही है। नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां का, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन, सदल मिश्र। किसका है दोस्तों? प्रश्न नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह सदल मिश्र की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। तो आपका 4 ऑप्शन सही है। उदयभान चरित के रचनाकार कौन है? ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, भगवान देव। कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? प्रश्न नंबर 11। तो उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। तो वह आपका ऑप्शन जो विकल्प है वह 1 सही है, ईसा अल्लाह
खां। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किसकी पंक्ति है? किसने कहा कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है? नामवर सिंह, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। किसने कहा दोस्तों? बताइए। प्रश्न नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रामविलास शर्मा, आपका विकल्प 2 सही है। रामविलास शर्मा ने कहा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसकी पंक्तियाँ? पंडित रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, बताइए। प्रश्न नंबर 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? 13। तो यह पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ठीक है, कि भारतेंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकल कर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्त की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारी पद से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। आमने सामने होना चाहिए। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक के हैं? ज्ञानेंद्र, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कहने का कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आपका 3 ऑप्शन सही है। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलाल वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। किसने कहा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? 15 का। यहाँ पर आपका जो विकल्प सही है वह 4 सही है। जनवादी साहित्य कहने का वाले आलोचक रामविलास शर्मा है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 सही है। 15 का 4। भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी गई? जी हाँ दोस्तों, बताइए कहाँ से कहाँ तक मानी गई? 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1920 से 1936 ईस्वी तक, 1830 से 1920 ईस्वी तक। तो आप लोग इसे तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर विकल्प आपका 1 सही है। 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानी गई। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1900 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है दोस्तों, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। विकल्प 2 सही है। 2 नंबर का जो विकल्प है वो सही है। 1800 ईस्वी में किया गया। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापक कौन थे। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 17-18, 1833 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, बताइए। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1833 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1833 ईस्वी में की गई थी। आपका एक ऑप्शन जो 1 नंबर का विकल्प है सही है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? समालोचक, वाणी, उदंत, मार्तंड, माधुरी। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। 19 का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर 19 का जो विकल्प सही है दोस्तों वह 3 सही है। उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, अज्ञेय, पंडित जुगल किशोर। कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही होगा। पंडित जुगल किशोर जी थे। ठीक है, 4 ऑप्शन सही है। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? जी हाँ दोस्तों, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? भारतेंदु, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, अज्ञेय। 21 नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? बताइए।
तो वेदांत सूत्र का जो प्रकाशन कराया वह राजा राम मोहन राय ने कराया। तो आपका जो विकल्प है वह 2 सही है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, आगरा। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से उसको निकाला गया पहला समाचार पत्र? वह कलकत्ता से निकाला गया जुगल किशोर जी के संपादन में। आपका 3 ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1840 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। कब निकला? 23 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो विकल्प 2 सही है दोस्तों, ठीक है, 2 सही है। 1826 ईस्वी में पहला समाचार पत्र निकाला गया। निम्न से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा 24 का? तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। आपका 4 ऑप्शन सही है। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया किसने किया? श्रीधर पाठक, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, प्रेमघन। किसने किया दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रीधर पाठक ने किया था दोस्तों हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का। तो आपका जो 1 नंबर का विकल्प है वह सही है, श्रीधर पाठक। यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? यमलोक की यात्रा, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, दिनकर। कौन है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर यमलोक की यात्रा जो है वह राधाचरण के पैरों में पड़ने पर ही मिलता है। तो आपका जो 2 नंबर का विकल्प है वही सही है, राधाचरण गोस्वामी। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? कौन सा विकल्प सही होगा? राधाचरण गोस्वामी, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। बताइए 27 नंबर का जो प्रश्न है उसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो स्वर्ग की विचार सभा जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो आपका 3 ऑप्शन जो 3 नंबर का विकल्प है वह सही है। तप्ता संवरण नाटक के रचनाकार कौन है? यशपाल, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, श्रीनिवास दास। जी हाँ दोस्तों, बताइए 28 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 28 नंबर प्रश्न का जो विकल्प सही है वह 4 नंबर का विकल्प सही है, श्रीनिवास दास। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा? जी हाँ दोस्तों, किसने कहा? प्रेमघन, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कि जो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा था? तो वह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपका 2 नंबर का जो विकल्प है वह सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वैदिक हिंसा नवभवत, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी। बताइए 30 नंबर का प्रश्न जो है उसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो पहला मौलिक नाटक जो था वह वैदिक हिंसा नवभवत, ये आपका विकल्प 1 सही है, ठीक है। भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20, 17, 15, 10। भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या पूछ रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 17 जो है आपका विकल्प 2 सही है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके पहले टीजीटी में आ चुका है। तो बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, जैनेन्द्र, राधा कृष्णदास। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प 32 का? तो राधा कृष्णदास जी की यह उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। आपका 4 नंबर का विकल्प सही है। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट।
जी हाँ दोस्तों, बताइए 33 नंबर का जो प्रश्न है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है, इसका कौन सा विकल्प सही होगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 33 का तो पहला ऑप्शन ही सही है, पहला विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है कश्मीर कुसुम। निम्न में से कौन सा रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। माथेसान गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपनाम पूछा गया है। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रसा उपनाम से कौन उर्दू में कविता करते थे। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, दो ऑप्शन सही है। हिंदी नई चाल में ढली, किसने कहा। नंदलाल वाजपेयी, अमीर खुसरो, नगेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, बताइए। इससे भी संबंधित प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, इससे पूर्व टीजीटी के एग्जाम में। 35 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था आपका कालचक्र इनकी जो रचना है। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है। बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध। कौन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। 36 का तो यह जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, 3 ऑप्शन सही है। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे। भारतेंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक, अज्ञेय। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। 37 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 37 नंबर का जो प्रश्न है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट। कौन थे दोस्तों, प्रदीप, हिंदी प्रदीप के संपादक तो बालकृष्ण भट्ट थे। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। कौन थे दोस्तों, सबसे वरिष्ठ सदस्य। बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन। तो कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट ही थे दोस्तों। आपका पहला जो विकल्प है वह सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने तैयारी को दृढ़ संकल्पों के साथ पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। ठीक है दोस्तों।